अब हम आपको भारत की स्वदेशी ताकत के दर्शन करवाएंगे। एरो इंडिया 2017 से हम आपके लिए भारत की वो कामयाबियां चुनकर लाए हैं जिन पर आपको गर्व होगा। आज हम आपको भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर दिखाएंगे। यह हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे हेलीकॉप्टर की जगह डेवलप किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में घूसकांड के बाद यह सौदा रद्द कर दिया गया था, लेकिन वीआईपीज को सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत में अब भी बनी हुई है। इसीलिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इसे बना रहा है, इसका निर्माण कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर को अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर 12 टन तक का वजन ले जा सकता है और यह 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 24 सैनिक, 18 वीआईपीज और 8 वीवीआईपीज जा सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपको भारत का सबसे हल्का और सबसे छोटा हेलीकॉप्टर भी दिखाएंगे। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अभी भारतीय सुरक्षा बलों के पास चीता और चेतक नाम के हेलीकॉप्टर्स हैं और उसमें चीतल हेलीकॉप्टर्स का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये हेलीकॉप्टर्स पहाड़ी इलाकों में और खास तौर पर कश्मीर के कारगिल, लद्दाख और सियाचिन में जवानों को पहुंचाने या राशन की डिलीवरी करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर्स पुराने हो चुके हैं, इसलिए इन्हें बदलने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा आज हम आपको स्वदेशी अवॉक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी दिखाएंगे। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम की मदद से आसमान में 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का पता लगाया जा सकता है। इस सिस्टम को DRDO ने तैयार किया है। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने आपके लिए भारत की इन 3 स्वदेशी ताकतों पर एक विशेष वीडियो रिपोर्ट तैयार की है, जो अब आपको देखनी चाहिए। एरो इंडिया 2017 में स्वदेशी शक्ति। हमारा खुद का सैटेलाइट जो है उनके बेस में जहाज को वेरी एक्यूरेटली यू कैन नेविगेट इट। दैट इज द क्लासिक थिंग इन व्हिच वी आर डिजाइनिंग। हथियारों के खरीदार के बजाय निर्माता बनने वाले नए इंडिया के दर्शक। ये नए जो देशी एवैक्स हैं, इनके आने के बाद न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमता में इजाफा होगा, अब वो हथियारों के खरीदार के बजाय हथियारों का निर्माता बन रहा है। उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम आपको भारत की मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी होने की 3 बड़ी सफलताएं दिखाने जा रहे हैं। यह है भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यह कैसा दिखेगा इसके लिए एक मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दरअसल सियाचिन जैसे ऊंचे इलाकों में VVIP को ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत भारतीय वायुसेना को बहुत पहले से महसूस हो रही थी। इसीलिए ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता हुआ था, लेकिन इस हेलीकॉप्टर की खरीद में हुए घूसकांड के बाद यह सौदा रद्द हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने IMRH हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। भारत पिछले लगभग 1 दशक से हेलीकॉप्टर बना रहा है। सबसे पहले उसने लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया और ये है सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो भारत बनाएगा। इसका नाम रखा गया है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH। 12 टन हेलीकॉप्टर को नापा जाता है उसकी क्षमता पर कि वो कितना वजन ले जा सकता है। 12 टन तक वजन ये ले जा सकेगा
इसकी सीलिंग यानी किस ऊंचाई तक जा सकेगा वो 20,000 फीट होगी, यानी 20,000 फीट तक ये जा सकेगा। एक बार में 24 ट्रुप्स इसमें जा सकेंगे, 24 सैनिक जा सकेंगे, 18 वीआईपी इसमें जा सकते हैं और 8 वीवीआईपीज भी इसमें जा सकते हैं। इस तरह की इसमें व्यवस्था है। इसको हमने कॉन्सेप्शलाइज करके सब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए तीनों वर्जन्स के लिए हम अलग अलग रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए हैं। ये है वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर जो ऑगस्टा वेस्टलैंड की टक्कर का उससे बेहतर बनाया जाएगा, ऐसा दावा है। 8 सीटें हैं, वीवीआईपी वर्जन है, एक बार में 800 किलोमीटर तक चल सकता है। ये भारतीय सेनाओं के लिए तैयार किए जाने वाला सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। अब आपको सबसे छोटा हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अभी भारतीय सुरक्षा बलों के पास चीता और चेतक नाम के हल्के हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें रिप्लेस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये छोटे हेलीकॉप्टर्स पहाड़ में, खासतौर पर लद्दाख, करगिल और सबसे ज्यादा सियाचिन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी तक जाने के लिए चीता जैसा हल्का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है, और अगर वहां पर रसद पहुंचानी हो, किसी कैजुअलिटी को हटाना हो, हर स्थिति में ये छोटा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। वहां पर एक कहावत होती है जो तैनात हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर सैनिक, कि 3 चीज़ें जिंदगी में महत्वपूर्ण होती हैं, एक पोर्टर, एक हीटर और तीसरा हैप्टर। तो ये छोटा हेलीकॉप्टर जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये चीता और चेतक की जगह लेगा। पहले साहब, सबसे पहले तो इस कैटेगरी का जो हेलीकॉप्टर है उसका महत्व क्यों है, इतने बड़े तादाद में उनको क्यों बनाने की जरूरत है? ये छोटे वाले हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, और इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है, तो ये बहुत काम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जैसे अगर 2-3 लोगों को ले जाना है या पुलिसिंग एक्टिविटी करनी है, सर्वेलेंस एक्टिविटी करनी है, उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में भारत को गर्व देने वाला एक और हथियार है, जिसका नाम है एवैक्स, यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये देशी एवैक्स है जो आसमान में 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल को भांप लेने की क्षमता रखता है और फिर वायुसेना के विमानों को अलर्ट जारी कर देता है। भारत के पास अभी ऐसे एवैक्स हैं जिनमें इजराइल के फैल्कन रडार लगे हुए हैं, लेकिन ये एवैक्स पूरी तौर पर स्वदेशी है। डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया ये एवैक्स रक्षा मंत्री ने वायुसेना को सौंप दिया है। इस सिस्टम को AEWCS क्यों कहते हैं? ये दरअसल क्या काम करेगा? As a matter of fact, this is an eye in the sky. When we are going near the border, the enemies are likely to take off their fighter planes to come against us. What we need to do is, we should understand when they are taking off much in advance. If we know early, then we can take action to prevent them coming into our place early. So it has got a radar, it has got a sensor for detecting ground-based radars, it has got a sensors to find out airborne radars, it has got a sensors to find out their communication, it has got a data link, it has got so many other systems. इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और IL-76 जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर इजराइल से फैल्कन रडार लगाकर एवैक्स बनाए गए, जिनको पिछले दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। जाहिर तौर पर ये दोनों हेलीकॉप्टर और एवैक्स भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती देंगे। ये तीनों हथियार भविष्य में भारतीय सेना और वायुसेना को नई दिशा देने का काम करेंगे। कैमरामैन तारक रामुलू के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।